बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। वीवर्स, आज मैं जिस खूबसूरत टॉपिक के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ उसका नाम है जन्नत की ज़िंदगी। यहाँ मैं बात करूँगा कि अल्लाह तबारिक व तआला ने अपने नेक लोगों के लिए, जिन्होंने तकवा और परहेज़गारी इख्तियार की, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इनाम व इकराम से सजी हुई जन्नत का जो एहतमाम किया हुआ है मरने के बाद, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि अल्लाह तबारिक व तआला ने जन्नत को कैसे बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है और उसमें क्या क्या इनाम व इकराम रखे गए हैं अहले ईमान वालों के लोगों के लिए। तो बिना टाइम ज़ाय किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नाज़रीन। जी वीवर्स, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वीवर्स, जन्नत क्या है और जन्नत किन चीज़ों से बनी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। साथ ही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन की जमात भी बैठी हुई थी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत के मुतल्लिक कुछ बताइए कि वो किस तरह तमीर की गई और किन चीज़ों से तमीर की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा कराम, जन्नत की एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी से बनी गई है। यानी कि पूरी जन्नत को सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया है। इसकी मट्टी, इसका गाढ़ा मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूदार और ज़ाफ़रान से बना गया है। इसकी कंकरियाँ याकूत और मोतियों से बनी गई हैं। कितनी खूबसूरती से वीवर्स अल्लाह तबारिक व तआला ने जन्नत को तहलीक फरमाया है अहले ईमान वाले, अच्छे और नेक परहेजगार तकवा वाले लोगों के लिए। इससे बेहतर और क्या इनाम इकराम हो सकता है वीवर्स। एक और जगह इरशाद है वीवर्स के अगर एक औरत, जन्नती औरत, दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को ऐसे ख़त्म कर देगी और अपनी खुशबू, जन्नत की जो खुशबू है वो, उससे पूरी दुनिया मोतर हो जाएगी। पूरी दुनिया में जन्नत की खुशबू फैल जाएगी। जन्नत का एक दरख्त का साया इस कदर तवील और कामत होगा वीवर्स कि एक घोड़ा सवार अगर 100 साल तक भी उस दरख्त के साए के नीचे चलता रहे तो तब भी उस दरख्त का साया कम नहीं होगा। जन्नत का एक फलदार खोशा, यानी कि फलों से लदा हुआ खोशा, अगर पूरी दुनिया में तमाम रोए ज़मीन पर मौजूद इंसान और मखलूक खा लें, उसके बावजूद भी वो खोशे से फल कम नहीं होंगे। जन्नत में हौज़े कौसर में सोने और चांदी के प्याले रखे गए हैं और वो इतनी तादाद में हैं वीवर्स कि जितने आसमान पर तारे हैं। ना ही कोई आसमान के तारों को गिन सकता है और ना ही कोई हौज़े कौसर में सोने और चांदी के रखे प्यालों को गिन सकता है। किस कदर अजीम इनाम इकराम से अल्लाह तबारिक व तआला ने जन्नत को आरास्ता किया है वीवर्स। इमेजिन कीजिए आप। ये जन्नत के बारे में सुनकर वीवर्स हर किसी अहले ईमान का, बशर्ते कि उसके दिल में ईमान का जज्बा मौजूद हो, अहले ईमान का दिल करेगा कि मैं भी नेक अमाल करूं और इतने जो अल्लाह तबारिक व तआला ने जन्नत को इतनी बेहतरीन इनाम इकराम से नवाजा है, मैं भी उसमें दाखिल हो जाऊं और हर बुराई का, बदी का, जो बुरे कामों का अल्लाह तबारिक व तआला ने जिनसे मना फरमाया है, हर वो काम तिरक कर दूं। वीवर्स, अल्लाह तबारिक व तआला ने जब जन्नतुल फिरदौस को बनाया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ए जिब्राईल, जाकर देख के आओ कि मैंने जन्नत को कैसा बनाया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, जी भरकर जन्नत का नज़ारा किया और बहुत खुश वापस आए। आकर अल्लाह तबारिक व तआला से इरशाद फरमाया कि ऐ बारी ताला, कसम है तेरी अज़मत व जलाल की, तूने जन्नत को बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारों से और बेहतरीन इनाम व इकराम से नवाजा है कि एक इंसान अगर जन्नत का हाल सुन ले तो वो ख्वाहिश करेगा कि मैं दुनियावी लज़्ज़तों और नफसानी ख्वाहिशात को तिरक करके सिर्फ़ जन्नत में ही रहूं।
और हर उस काम की शरई काम की पाबंदी करूं जिसका तूने हुक्म दिया है, जैसे कि रोज़ा, नमाज, ज़ुकात, हज वगैरह, और हर उस नेकी और भलाई के काम को करूं कि जिससे मैं जन्नत का हकदार ठहरूं। फिर वीवर्स, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के गिर्द अपने शरई अहकामात की पाबंदी, चूँकि रोज़ा, नमाज, ज़ुकात, हज वगैरह और इसके अलावा दूसरे जो शरई अहकामात हैं उसकी बाड़ लगा दी। बाड़ से मुराद ये है कि उसके इर्द गिर्द ये शरई अहकामात की एक चादर ओढ़ दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि जाओ और दोबारा देख कर आओ कि जन्नत कैसी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा गए और दोबारा जन्नत को देखा, तो इस मर्तबा वो थोड़े से मायूसी की हालत में वापस आए और बारी ताला से इरशाद फरमाया कि ए बारी ताला, कसम है तेरी अज़मत व जलाल की, अब जो मैं जन्नत का नज़ारा करके आया हूँ, अगर ये हाल कोई मुसलमान या अहले ईमान सुन ले तो शायद इसमें इतनी आसानी से ना जा सके, क्योंकि तूने जो शरई अहकामात की पाबंदी इस पे लाजिम की है, इसके चारों तरफ उड़ा दी है, फैला दी है, तो वो इससे इतनी आसानी से पूरा नहीं कर पाएगा वीवर्स। तब अल्लाह तबारक व तआला ने दोज़ख को भी बनाया। दोज़ख बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से यही इरशाद फरमाया, ए जिब्राईल, जाकर दोज़ख भी देख के आओ कि हमने दोज़ख को कैसा बनाया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोज़ख का नज़ारा भी करके आए और अल्लाह तबारक व तआला से आकर इरशाद फरमाया कि ए बारी ताला, अगर कोई इंसान दोज़ख का हाल सुन ले तो सारे दुनियावी बुरे और जो बदी के काम है वो छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ तेरी हम्दो सना करता रहे और दोज़ख से पनाह मांगे। ऐसे ऐसे अज़ाब तैयार किए गए हैं गुनाहगारों के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दोज़ख के इर्द गिर्द नफसानी लज्जतों और ख्वाहिशात की, जो कि इंसान के एक फ़ितरत में शामिल हैं। इंसान को हर वो चीज़, सहूलतें चाहिए, नफसानी लज्जतें, ख्वाहिशात चाहिए जिसका वो दुनिया में इस्तेमाल करता है वीवर्स। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इर्द गिर्द ये अपनी लज्जतों की, ये नफसानी, ये जो ख्वाहिशें हैं, इसकी बाड़ लगा दी और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि जाओ दोबारा दोज़ख को देख कर आओ। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा गए और इस मर्तबा दोज़ख को देख कर आकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इरशाद किया कि ए बारी ताला, अब शायद कोई बनी नो आदम इन नफसानी ख्वाहिशात से मुश्किल से ही बचकर दोज़ख में जा सके, चूँकि तूने इतनी मुश्किल, यानी कि ये लज्जतें और जो नफसानी ख्वाहिशात इंसान के लिए जहन्नम के इर्द गिर्द रख दी हैं, तो इंसान तो वैसे ही लज्जतों का भूखा है। नफसानी ख्वाहिशात, लज्जतें तो इंसान में कूट कूट कर भरी हुई हैं, तो इतनी, अब कोई इंसान इन नफसानी ख्वाहिशात से बच नहीं सकता और वो मुमकिन है कि वो दोज़ख में खिंचा चला जाए। यानी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी वीवर्स अल्लाह की पनाह मांगी दोज़ख से। तो वीवर्स, कहने का मकसद ये था कि हम लोगों ने दोज़ख को नहीं अपनाना, हमें जन्नत की ज़रूरत है, हमें जन्नत चाहिए, चूँकि हम अहले ईमान हैं, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उम्मत मोहम्मदी हैं हम लोग। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदी में पैदा फरमाया और एक मुसलमान होने के नाते हम लोगों पर यह फ़र्ज़ है, हमें चाहिए कि हम नेकी के अहकामात को लाजिम बनाएं। जो शरई अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी के ऊपर लाजिम फरमाए हैं, नमाज, रोज़ा, ज़ुकात, हज, इनकी पाबंदी करें। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ़ ना दें, बिला वजह किसी पे तोहमतें मत लगाएं, किसी को भी बुरा, खुदारा किसी को भी बुरा मत कहें, अपनी इस तरह कब्र को भारा मत करें, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली बातें मत करें। हमेशा लोगों के लिए खुशियाँ बांटें, खुशियाँ फैलाएं, अपने लिए भी खुश रहें, दूसरों के लिए भी खुश रहें, ताकि हमारी ज़िंदगी भी आसान बन सके, हमारी खूबसूरत बन सके। मेरे चैनल का मकसद यही है व्यूवर्स कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे वाक़यात इस तरह शेयर करता रहूं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी को, जो मुश्किलात से गुजर रही है इस वक्त, आप लोगों की ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकूं। आप लोग मेरी ये जो मोटिवेशनल स्पीच है इसको सुनकर
अच्छे इंप्रेशन का इज़हार करें और अच्छे अहकामात पर अमल करें आप, जिन शरई अहकामात का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें, किसी का दिल ना दुखाएँ, रोज़ा रखें, कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक़्त गुज़ारा करें। जब हमारे पास वक़्त हो तो अल्लाह का ज़िक्र किया करें, किसी को तंग नहीं करें, किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, किसी यतीम का माल ना खाएँ, किसी को नाहक कत्ल ना करें, किसी का हक़ ना मारें। ये व्यूअर्स कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हम अगर इनसे बचेंगे तो हम जन्नतुल फिरदौस के हक़दार ठहर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत हमने आपकी उम्मत के लिए ही तैयार की गई है और इसमें खुसूसी इनाम व इकराम लोगों के लिए, अहले ईमान वालों के लिए रखे गए हैं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब भी तुम अल्लाह ताला से दुआ में जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बेहतरीन और अव्वल दर्जा और उसके ऊपर रहमान का अर्श है, यानी कि अर्श मौला है, और उसी से ही जन्नत की नहरें निकलती हैं। क्या ही अच्छी जगह व्यूअर्स, और क्या ही सवाब की नीयत, बेहतरीन सवाब की नीयत से। अगर आप लोग सवाब की नीयत से कोई अच्छा काम करेंगे, कोई नीयत काम करेंगे, नेक नीति का, अच्छी नीयत से किसी की मदद कर दें, किसी को, यानी कि जो भी आप, जितना भी आप अच्छाई या भलाई का काम किसी के लिए कर सकते हैं आप कर दें, तो व्यूअर्स यकीनन, चूँकि नीयतों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, आपकी नीयत अच्छी होगी तो व्यूअर्स ये दुनिया भी आपके लिए जन्नत है और आखिरत में तो जन्नत आपके लिए है ही है। तो इसी तरह व्यूअर्स इन कामों को अपने ऊपर लाजिम कीजिए, अच्छाई के काम कीजिए, अपनी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाइए। व्यूअर्स, लोगों को कभी भी तकलीफ़ मत पहुँचाइए, हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए। जैसा आप लोग हमेशा अपने लिए अच्छा सोचते हैं, वैसे दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए व्यूअर्स। और कभी भी किसी को फ़िज़ूल नाहक तंग मत कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए, किसी को तंग मत कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आप जितने से जितना आप लोगों से लोग खुश रह सकें, खुशियाँ फैलाइए, खुशियाँ बाँटिए। यही मेरी आज का व्यूअर्स मकसद था कहने का। तभी आप जन्नतुल फिरदौस के हकदार ठहर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इंशाअल्लाह ताला यहीं मैं अपना ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके साथ दोज़ख के बयान के साथ टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा व्यूअर्स कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोज़ख को जब बनाया तो उसमें जो गुनहगार लोग हैं उनके लिए किस किस तरह का अस्तगफिरुल्लाह अज़ाब तैयार किया गया है कि लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है व्यूअर्स। यहाँ आज लोग गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, एक दूसरे का नाहक कत्ल कर रहे हैं, हक़ पे हक़ मार रहे हैं, यतीमों का, बेवाओं का हक़ मार रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं। गुनाह पे गुनाह, बदी के बुराई के काम करते ही चले जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हम लोग जो कब्र में जब जाएँगे तो हमारे साथ क्या हाल होगा, कब्र का अज़ाब कितना सख्त है व्यूअर्स। तो कोशिश यही कीजिए कि खुशियाँ बाँटिए और खुश रहिए और अपने लिए भी आसानियाँ कीजिए और हमारे लिए भी आसानियाँ कीजिए व्यूअर्स। इसी के साथ मोहम्मद अज़हर रफ़ी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में दोज़ख के बयान के साथ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मैं शुरू करूँगा। तब तक के लिए मोहम्मद अज़हर रफ़ी को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा, आप मुझे भी अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं इसी तरह अच्छी-अच्छी जो लाइफ़ की खूबसूरत वीडियोज़ हैं उसके साथ आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँ। इसी के साथ मोहम्मद अज़हर रफ़ी को व्यूअर्स इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।